हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक और राशि रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि मई मंथ जो है यानी कि आने वाला जो महीना है वो हमारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए कैसा रहेगा, साथ ही साथ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को क्या कुछ चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिलने वाले हैं, प्लस जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या आपकी विशेस हैं क्या वो पूरी होंगी नेक्स्ट मंथ। अगर हाँ तो किस तरीके से, एंड अगर नहीं तो और कितना टाइम लगने वाला है, ये सब कुछ हम देखेंगे। अगर कोई ऑब्स्टिकल है, कोई परेशानी है, उसके बारे में भी डिस्कशन होगा और साथ ही आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा जो कि हर एक रीडिंग में मैं लेकर आती ही हूँ। सो इस तरीके से ये डिटेल रीडिंग रहेगी। एंड क्योंकि ये जो रीडिंग है राशियों के आधार पर है, सबसे पहले आप अपनी राशि का पता कर लीजिए। ये आप गूगल पर कर सकते हैं या आप अपनी जन्म पत्री देख लें, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वहां से भी पता कर सकते हैं। बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि ये नाम की राशि से रीडिंग देखनी है या जन्म की राशि से, तो जिस भी राशि से आप देखना चाहें देख सकते हैं, दोनों के लिए ही ये रीडिंग है। जनरल रीडिंग है गाइस। सो जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है, राशियों के आधार पर रीडिंग है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी के साथ में रेजोनेट करे। जितना भी आपसे रेजोनेट करता है या जिनसे भी रेजोनेट करता है वो इस रीडिंग में जो भी बातें बताई गई हैं उनको याद रखें और साथ ही साथ गाइडेंस को फॉलो करें। जिनसे रेजोनेट नहीं होता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आपके लिए हो सकता है कि यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस हों, आप उन्हें सुनिए और गाइडेंस फॉलो करिए। ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, तो आप किसी भी कैटेगरी से हैं फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं फर्क नहीं पड़ता, आप सभी लोगों के लिए ये फैमिली है, आप सभी लोगों का स्वागत करती है फैमिली। एंड आप सभी लोगों को यहाँ पर गाइडेंस मिलेगा। और किसी भी तरीके का सवाल आपके मन में है, कोई भी दुविधा है, तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो, तो उससे जुड़ा सवाल या समस्या का समाधान भी आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जाति वगैरह का, यहाँ धर्म वगैरह का कुछ लेना देना नहीं है, सभी अपने ही हैं, सो अपना आप समझें, ठीक है। एंड इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए अबाउट पर्सनल पेड रीडिंग, फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स, इस सब के बारे में, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पर सारी डिटेल्स हैं आपको मिल जाएंगी। मेल आईडी है, इंस्टाग्राम का लिंक है, वेबसाइट का लिंक है। वेबसाइट पर सारे क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स वगैरह इन सब की अच्छी खासी जानकारी दी गई है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है, तो आप जाकर पढ़ सकते हो, अपने लिए एक क्रिस्टल, एक ब्रेसलेट ले सकते हो। अगर फिर भी आपको डाउट है तो कंसल्टेशन का भी ऑप्शन है, आप कंसल्ट कर सकते हो और उसके बाद एक जो क्रिस्टल है वो ले सकते हो। तो आपकी रीडिंग करके मैं आपको ब्रेसलेट दूंगी, जहां पर आपके लिए मैं जो ग्रह होते हैं उनके हिसाब से कार्ड्स निकालती हूँ, आपका बर्थ चार्ट चेक करके जो भी ग्रह आपका कमजोर होता है उसके हिसाब से क्रिस्टल आपको देती हूँ। और वो एनर्जाइज्ड होता है, तो आपको अलग से कुछ उसके लिए करने की भी ज़रूरत नहीं है कि घर पर लेकर आए फिर उसको अभिमंत्रित किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पूरा एनर्जाइज करके ही यहाँ से आपके घर तक भेजा जाता है, तो आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। है गाइस, तो अगर आप लोग आते हैं अर्थ साइन में, यानी कि आपकी राशियां हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, तो चलिए देख लेते हैं कि ये जो मई का महीना है ये आपको क्या सरप्राइजेस देने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी देखूंगी कि क्या है और मई मंथ में क्या एनर्जी रहेगी वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और सभी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि अलग अलग आप राशियों का डिटेल रीडिंग करिए, तो वो भी मैं करूँगी। साथ में एक्चुअली कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि एक साथ आप रीडिंग कर लीजिए, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इसके लिए मैं ये वाला रीडिंग ले आई हूँ। और बाद में 1 बाय 1 रीडिंग्स भी मैं अपलोड कर दूँगी, लेकिन उसमें वही है, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। चलिए, हैंड रिटन चिट्स भी हैं गाइज, सो हम देखेंगे आज समाधि, ललिता त्रिपुरा सुंदरी। ऑल राइट,
ऑलराइट, सो ऑलमोस्ट 60% लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि अभी कोई ना कोई तो साधना कर रहे हैं, जितना कि मुझे समझ आ रहा है। साधना से मेरा मतलब है इनर वर्क। जब आप ये जानने की कोशिश करते हो कि आप कौन हो, और फिर अपने आप से कनेक्ट होने के बाद में, अलाइन होने के बाद में, यूनिवर्स के साथ अपना कनेक्शन बनाते हो, एनर्जीज के साथ अपना कनेक्शन बनाते हो, एंड जो अल्टीमेट ट्रुथ है उसको जानते हो, समझ आता है कि सोल पर्पस क्या है, हम यहाँ पर क्यों हैं, आपकी असली पहचान क्या है। ये वाली जो पहचान है ना कि आपका नाम क्या है या आप किस पोजीशन पर हो, ये तो पहले तो आपके पेरेंट्स ने आपको पहचान दी, फिर आपकी जो भी आपने मेहनत करी उससे पहचान मिली, लेकिन ये मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। यानी कि जब आप खत्म होंगे तो ये सब कुछ भी खत्म हो जाएगा, ये परमानेंट नहीं है, और खत्म होंगे भी नहीं। कई बार तो ऐਵੇਂ ही चला जाता है। आपको पता है ना, आज बहुत अच्छी पोजीशन है, कल को कुछ नहीं है। आज आपको आपके नाम से लोग बहुत सम्मान करते हैं, कल को कोई गलती हो गई तो फिर असम्मान करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ही ऐसी टेम्परेरी चीज़ें हैं जिनको हम पाने में बहुत मेहनत लगा देते हैं, बट जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है और जो हमारा कनेक्शन है विद द यूनिवर्स एंड एनर्जीज, वो एक परमानेंट कनेक्शन है, वो कभी छूटता नहीं है, टूटता नहीं है, और वहाँ से जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है या सेटिस्फेक्शन मिलता है वो नेक्स्ट लेवल होता है, और उसको कोई हमसे छीन भी नहीं सकता। ओके, तो शायद उसी जर्नी पर आप हैं जो मैंने अभी रीडिंग करी थी कुछ दिन पहले, कि मैसेजेस आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो अभी आपको सुनने चाहिए, जो आपके एंसेस्टर्स एंड आपके स्पिरिट गाइड्स एंड गॉड की तरफ से हैं, एनर्जीज की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से हैं। तो उस रीडिंग में ज़्यादातर लोगों के लिए यही आया था कि शायद आप ये कभी खुद से पूछते ही नहीं हो कि आप हो कौन। आप बस इस भाग दौड़ में लगे पड़े हो कि हमारी कोई एक पहचान बन जाए, हमारा घर हो जाए, हमारे पास कार हो जाए, ये वो, लेकिन आप नहीं जानने की कोशिश कर रहे हो कि ये सारी चीज़ें तो ठीक है, ऊपर का सब कुछ है। जैसे कि मैंने कहा, अस्थाई है, स्थाई नहीं है, कुछ स्थाई हमें चाहिए। तो स्टेबल आप होने को कहते हो जब पैसा बहुत हो, लेकिन पैसे का भी ये है, आज है कल चला गया, कोई गारंटी नहीं है कि आपके पास बना रहेगा। ठीक है, तो उसमें इसी तरीके के मैसेजेस थे। तो मे बी वो रीडिंग देखने के बाद या खुद आपको ही ऐसा एहसास हुआ है कि आपको इनर वर्क करना चाहिए और अपनी जर्नी को समझना चाहिए, खुद को समझना चाहिए, तो वो काम आप कर रहे हो, और जो आपकी इच्छाएं हैं उनको भी समझने की कोशिश कर रहे हो, आपकी जो इमोशंस हैं उनको भी समझने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि मैं कई बार लोगों को कहती हूँ कि अगर आपके अंदर लालच है ना, और आपको पता है कि लालच अच्छा नहीं होता, तो कई बार ना आप क्या करते हो कि आपको पता है कि लालच आपके अंदर है, बट आपको ये भी पता है अच्छा नहीं है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते। आप कहते हो नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है। तो इसमें पता है क्या होता है, आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो। अगर आपके अंदर लालच है तो एक्सेप्ट करो, अगर आप जलते हो तो एक्सेप्ट करो, अगर आपको गुस्सा आता है तो एक्सेप्ट करो, अगर आपको गालियां देने का मन करता है ना तो उसे भी एक्सेप्ट करो। हाँ, मेरा नेचर ऐसा है, हाँ मैं ऐसी हूं, हाँ मैं ऐसा हूं, अब इसका क्या करना है वो आप प्लान करो। लेकिन जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते ना, तब तक आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी ढूंढ नहीं पाओगे। तो अपने इमोशंस को जानो। आपको अगर जलन होती है, तो अगर आप किसी का बुरा सोचते हो, तो उस चीज को एक्सेप्ट करो। हाँ, मेरे साथ ऐसा है, ये हमारा शैडो साइड है, ठीक है, और हर व्यक्ति के अंदर ये होता है। तो कोई गुनाह नहीं कर दिया आपने, ठीक है, हो जाता है। समटाइम्स कंडीशनिंग ऐसी होती है, समटाइम्स हमारी जो पास्ट लाइफ है उससे ये सारी चीज़ें चली आती हैं हमारे साथ। तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है, तो इसका ये सोल्यूशन नहीं है कि हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। इसका सोल्यूशन ये है कि पहले एक्सेप्ट करो, उसको महसूस करो, आप सोचो कि उसको कैसे बाहर निकालना है। तो आई थिंक वही चीज़ अभी हाल फिलहाल में आप कर रहे हो, क्योंकि चाहते हो आप एक ऐसा जीवन जीना जहाँ पर संतुष्टि हो, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर यू। संतुष्टि होनी चाहिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मई मंथ में वो इस एनर्जी में जाएंगे। अगर अभी आप नहीं हो तो मई मंथ में होगा, ये मुझे महसूस हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बाहरी चीज़ों से अटैच हो गए हो। मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, मेरे पास फैमिली क्यों नहीं है, मुझे कोई प्यार क्यों नहीं करता,
मैं एग्ज़ाम क्यों क्लियर नहीं कर पा रही, क्यों ऐसा है, क्यों वैसा है, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा आपका अटैचमेंट बढ़ गया है, जिसके कारण आपके लिए मैसेज निकल कर आ रहा है कि मई मंथ में कोशिश करें कि इन चीज़ों से थोड़ा आप डिटैच हों, क्योंकि जैसे आप डिटैच होंगे वैसे ही ये चीज़ें आपको रिसीव होना शुरू हो जाएंगी। और डिटैचमेंट का सबसे अच्छा तरीका है योग। आप सभी लोगों को बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि योग करना शुरू करें, योगा सीखें, योगा सीखें, योगा सीखें। प्लीज़ आप इस पर ध्यान दें और इसको अपने रूटीन में शामिल करें, वरना पता है क्या होगा कि कभी तो आप करोगे, अगर ये बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया ना तो आप सोचोगे कि पहले हमने क्यों नहीं किया, ठीक है? या फिर आपको लगेगा कि काश हम ये कर लेते तो वो सारा स्ट्रेस हमें नहीं उसको झेलना पड़ता। तो डू दिस। अगर इतना ज़्यादा अटैचमेंट है देन आप इसके ज़रिए ना खुद को थोड़ा सा हल्का महसूस करवाने की कोशिश करिए। तो ये तो मुझे अभी आपकी एनर्जी लग रही है। अगर ऑलरेडी आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि मैंने बताया, सच में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत खुश हूँ इस बात से। मैं सामने होते तो पक्का आपको हक करती क्योंकि लोग सुनते हैं लेकिन इस पर काम नहीं करते। अगर आप काम कर रहे हो तो प्राउड ऑफ यू। तो चलिए देख लेते हैं और क्या है आपके लिए मई मंथ में। ब्रोकन हार्ट, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, वेरी गुड। देन वी हैव ओके, तो अभी मैं बात भी कर रही थी इस एनर्जी की। इंडिसीजन, कॉर्नुकोपिया, फाइनली नंबर 11 यहाँ पर आपके लिए आया है। देन वी हैव Knight of Swords, Five of Cups, High Priestess, Moon, Five of Wands। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए, जो मैसेज सबसे पहला है देना चाहूंगी वो है अबाउट हीलिंग। तो मई मंथ में कैसे भी करके आपकी हीलिंग हो रही है, चाहे ये फिजिकल हीलिंग हो, चाहे ये इमोशनल हीलिंग हो, चाहे ये मेंटल हीलिंग हो, कोई भी हीलिंग जो आपके लिए ज़रूरी है वो यहाँ पर हो रही है। अगर ब्रोकन हार्ट के कार्ड को हम देखें तो क्लियरली यहाँ पर मालूम दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तकलीफ में हो और आपको सेल्फ लव की, सेल्फ केयर एंड हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने आज ही इस पर एक वीडियो डाला है कि किस तरीके से आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली उस टाइम पर जबकि तुरंत आपको कुछ ऐसा देखने को मिला है जो कि आप नहीं चाहते थे देखना, जिससे कि आप सफ़र कर रहे हो। तो किस तरीके से शुरुआत करते हैं, क्या करते हैं, इसका पूरा वीडियो मैंने डाला हुआ है। क्या है सेल्फ लव, वो जाकर आप लोग ज़रूर से देख लें, जिसकी बहुत नीड है आपको। तो हो सकता है कि मई मंथ में या तो आप खुद से या किसी के हेल्प से ये हीलिंग करें या करवाएं, ऐसा हो सकता है। तो पहली चीज़ तो आपकी हीलिंग होगी। अगर ये हेल्थ को लेकर है, मान लीजिए किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, कोई भी हेल्थ इशू है, गट हेल्थ रिलेटेड, बोन हेल्थ रिलेटेड, स्किन का प्रॉब्लम है, आईज का प्रॉब्लम है, या किसी भी तरीके का बॉडी पेन रहता है, या फिर मान लीजिए आप मैरिड हैं तो आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, हार्मोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर आप फीमेल हैं तो हम लोगों में बहुत ही आजकल ये कॉमन हो गया है, ज़्यादातर लड़कियों में देखने को मिलता है PCOS वगैरह, राइट। ये सारी चीज़ें हैं, तो इनसे कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलेगा, किसी की हेल्प से होगा अगेन, या फिर तो आप खुद एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना शुरू कर देंगे और ये ठीक हो जाएगा। अगर आपको पता है, यहाँ पर जो लड़कियां हैं उनको बता दूं कि अगर PCOS या इस तरीके की जो भी दिक्कतें आपको होता है ना, PCOD आई थिंक बोलते हैं, तो एक थोड़े समय के लिए मैंने भी इससे मैं भी सफ़र हुई हूँ इससे। तो जब मैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए गई थी ना, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि जब मैंने उनको पूछा कि क्या रीज़न है इसके होने का, तो वो बोली कि कहीं ना कहीं से तो आप स्ट्रेस ले रहे हो बहुत ज़्यादा, और हार्मोन्स जब गड़बड़ाते हैं तो ये चीज़ होती है। पहले इतना नहीं होता था, क्योंकि अभी लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है आप लोगों का कि
ऑफिस जाना है, फिर घर पे काम भी करना है और सबका देखभाल भी करना है, तो ओवरलोडेड हो, मतलब बहुत कुछ है आपके सिर पर और आप कैसे उसको हैंडल करोगे। तो अब लोग बोलते हैं ना, देखो वो हैंडल कर रही है, वो कितनी कैपेबल है, वो सब कुछ कर रही है, कर लेती है, फिर कहीं और निकलता है वो सब कुछ, राइट। तो वो चीज़ है। तो उन्होंने मुझे वही बोला कि कहीं ना कहीं से आप इतना सब कुछ कर रहे हो, आप हैंडल कर रहे हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप मेंटली प्रेशराइज्ड हो, मतलब वो टेंशन निकल नहीं रही है इतना सब कुछ करने के बाद भी। तो आपको कुछ चीज़ें तो छोड़नी पड़ेंगी, आप किसी और पर वो चीज़ें डालो, मतलब किसी और को काम पर लगाओ और थोड़ा रेस्ट ज़्यादा करो। जितना रेस्ट अच्छे से करोगे उतना ही जल्दी आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, वो फ़ायदा भी किया। नहीं तो ऐसा बोलते हैं कि ये चीज़ें दवाइयों से भी जल्दी बैलेंस्ड नहीं होती हैं, लेकिन मैंने इतनी ट्रस्ट में इतनी दवाइयाँ मैंने उसके लिए नहीं ली थी, ठीक है। तो योगा ने ही कहीं ना कहीं मुझे हेल्प किया। दैट्स वाई मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि योग करिए, योग करिए। मैं ऐसे ही नहीं बोलती कि जस्ट किताबों में पढ़ लिया और बोल दिया। और जो आप लोग सोचते हो ना कई बार कि अरे ये तो टैरो कार्ड रीडर हैं, अरे ये तो हीलर है, इनको क्या ही होगा, ऐसा नहीं है, हम भी इंसान हैं। बस हमारे साथ ये है कि हम समझ जल्दी जाते हैं और फिर जल्दी उसका सोल्यूशन भी निकालने की कोशिश करते हैं। प्लस हम डिसिप्लिन्ड हैं, मतलब अगर हमें बोला जाता है ये चीज़ आप करिए, या हमारे कार्ड्स में ऐसा आता है कि हमें ये चीज़ करनी, तो हम करते हैं रेगुलरली, बीच में छोड़ते नहीं हैं। अप्स एंड डाउन्स हमारी भी लाइफ में होते हैं, लेकिन जो गाइडेंस होता है उसे फॉलो करते हैं। जैसे आप लोग कई बार बोलने लग जाते हो ना, कुछ नहीं होता, यूनिवर्स कुछ नहीं है, गाइडेंस से कुछ नहीं होता, बस ये हम लोग नहीं बोलते, इतना है। ओके, सो दैट्स वाई मैं आपको बोल रही हूँ कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, योगा, मेडिटेशन, सब कुछ। तो मे भी इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं, तो कोई आपको ये बोले करने के लिए, तब आप ये करेंगे तो उससे रिलीफ होगा, या खुद से ही आपके मन में आएगा कि हमें करना चाहिए इस बारे में कुछ तो विचार विमर्श, कुछ आइडियाज़ निकालने चाहिए, होम रेमेडीज ट्राई करनी चाहिए, तो उससे आपको रिलीफ मिल सकता है। मेंटल हीलिंग की जो मैं बात कर रही थी वो है अबाउट योर इमोशंस। जैसे कि अगर आपको किसी को देखकर जलन होती है कि वो इतना सक्सेसफुल क्यों है, मैं क्यों नहीं हूँ, वो तो मेरे से ज़्यादा मेहनत भी नहीं करती थी, आज देखो वो किस पोस्ट पर है, मैं क्यों नहीं पहुँच पा रही हूँ, या देखो वो उस लड़के को या लड़की को तो बड़ा अच्छा पार्टनर मिला, और जबकि मैंने तो कभी किसी को धोखा भी नहीं दिया, सबकी हेल्प करती हूँ, मुझे क्यों नहीं मिलता। तो अगर इस तरीके की चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आप परेशान हो, तो उसको भी हीलिंग की ज़रूरत है एक्चुअली। ये इमोशन भी ना एक तरीके से एक डिसीज का ही काम करता है, तो उससे आपकी हीलिंग होगी। अब फिर से वही कहूंगी, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है, तो अगेन या तो किसी गुरु के माध्यम से, किसी गाइड के माध्यम से, या फिर आपका कनेक्शन, आपका जो क्राउन चक्रा है वो कैसे भी करके एक्टिव होगा और आपका कनेक्शन बनेगा यूनिवर्स के साथ, एंड फिर आपको कुछ ऐसे डाउनलोड्स मिलेंगे जिससे कि सारी प्रॉब्लम का हल आपको 1 बाय 1 मिलता चला जाएगा। तो इमोशनल हीलिंग भी है, फिजिकल भी है, मेंटल भी है यहाँ पर। साथ ही साथ अगर किसी भी ऐसी समस्या में फंसे हुए हो आप जहां पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, कि क्या करना चाहिए, इस रास्ते जाएं या उस रास्ते जाएं, किस रास्ते जाएं, किसके साथ रहें, किसको छोड़ दें, किसको हाँ बोलें, किसको ना बोलें, तो उसका सोल्यूशन आपको मई मंथ में मिल जाएगा। आपको कुछ साइंस मिलना शुरू होंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आप 2 लोगों में कंफ्यूज्ड हो कि मुझे इस व्यक्ति के साथ में आगे बढ़ना है या उस व्यक्ति के साथ, तो आपको कुछ ऐसे साइंस मिलेंगे जहां से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये व्यक्ति मेरे लिए सही है, ये व्यक्ति मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है। तो ये एक चीज होने वाली है। दूसरा यहाँ पर दिखाई देता है कि अगर फैमिली इश्यूज हैं आपके घर में बहुत ज्यादा, मतलब माँ बाप से आपका झगड़ा होता है, भाई बहनों से झगड़ा होता है, पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं कि शायद आप मई मंथ में अपने घर से निकलकर कहीं और चले जाओ, मतलब कि वेकेशन के लिए अपने फ्रेंड के घर, रिलेटिव के घर, तब तक जब तक कि ये झगड़े सुलझ नहीं जाते। ओके, तो कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन मई मंथ में आपके लिए दिखाई देता है। नॉस्टैल्जिक एनर्जी भी है, यानी कि पास्ट का भी कुछ आप याद कर सकते हो, जिसको याद करके थोड़ा सा आपकी एनर्जी लो हो सकती है। और एट द सेम टाइम क्योंकि आपका कनेक्शन यूनिवर्स से बन रहा है, तो आप उसको हैंडल भी इन इमोशंस को कर लोगे। एक चीज और बोलना चाहूंगी कि मई मंथ में जितना हो सके
मून लाइट में बैठकर आप मेडिटेशन करें, और मून स्टोन आप लोग पहन सकते हो या पर्ल पहन सकते हो मई मंथ में, या फिर मून लाइट वाटर आप जो है उससे आपका नहाना हो गया, या उस पानी को पीना हो गया, या उससे अपनी जो जगह है आपकी उसको एनर्जाइज करना हो गया। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ऑलराइट, सो ये चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं। प्लस यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई तो डिग्री या कोई सर्टिफिकेट भी आपको मई मंथ में मिल सकता है। अगर आप ट्राई कर रहे हो, कोई कोर्स कर रहे हो लाइक PhD या कुछ भी, तो उसका डिग्री या सर्टिफिकेट या कोई कोर्स आप शुरू कर सकते हो, ऐसा भी संभव है मई मंथ में हो। कुछ तो आप यहाँ पर चेज भी कर रहे हो, देखना चाहूंगी कि वो क्या है। थ्री ऑफ कप्स, आप मई मंथ में कुछ फ्रेंड्स की तलाश में रहोगे या किसी ग्रुप या कम्युनिटी की तलाश में रहोगे जो बिल्कुल आप जैसा सोचते हो, आपके जैसे ही सपने देखते हो, आपके जैसे ही स्ट्रगल कर रहे हो। तो उनके साथ में मिलकर कुछ नया करने की एक सोच आपकी मई मंथ में दिखाई देती है, और ऐसा भी लग रहा है कि इस तरीके के जो लोग हैं वो आपको मिल भी जाएंगे। ठीक है, ये चीज है यहाँ पर। और जिनके सपने बिल्कुल आप जैसे हैं और आप लोग मिलकर कुछ बड़ा करोगे, ऐसा मालूम देता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स आता है, अगेन विक्ट्री का कार्ड है, नेम एंड फेम का कार्ड है, पॉपुलेशन का कार्ड है। सो अगर आप मान लीजिए व्लॉग्स बनाते हैं, यूट्यूब पर हैं, वीडियोस बनाते हैं, या मे बी आप एक अच्छे सिंगर हैं या डांसर हैं, म्यूजिशियन हैं, तो अपने टैलेंट के आधार पर आप नाम भी कमा सकते हैं, एंड लोगों से प्रेम भी आपको भर भर कर मिलेगा, और कई लोगों के सामने आ पाओगे। अगर अभी तक आप छोटे स्तर पर कुछ कर रहे थे ना, तो मौका मिलेगा आपको कुछ बड़े स्तर पर करने का मई मंथ में। और मे बी ये जो ग्रुप है यही आपको यहाँ से यहाँ पहुंचाए, संभव है। तो जो मई मंथ आपके लिए है वो ऐसा रहेगा कि आप एक साइकिल से दूसरे साइकिल पर जा रहे होगे, तो कुछ कड़वी यादें रहेंगी या कुछ कड़वे मोमेंट्स रहेंगे, साथ ही साथ कुछ मीठी मीठी यादें भी बनेंगी, मीठे मीठे मोमेंट्स रहेंगे। और ये जो प्रक्रिया जो चलेगी पास्ट से प्रेजेंट को बनाते हुए फ्यूचर की तरफ चलना, ये जो एक साइकिल चलेगा ना, इसको आप बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने वाले हो। प्लस आपको ये भी समझ आएगा कि मुझे किन किन चीजों की नीड थी, जो अब मुझे मिल रही है, तो उसकी एक अलग ही वैल्यू आपको समझ आएगी। जैसे कि मान लीजिए आपके पास नेम एंड फेम था, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से वो चला गया, तो आपने ये फेज भी देख लिया कि जब ये नहीं होता है तो कैसा लगता है। ये ऑलरेडी था तो आपको पता नहीं था कि उसकी वैल्यू क्या है, जब वो गया तो आपको समझ आया कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और अब जब वो वापस से मिल रहा है, तब वो खुशी जो है वो दुगनी तिगनी हो जाएगी, क्योंकि अभी आपको पता चल गया ना कि वो नहीं था तो कैसा था। अब ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ नेम एंड फेम का, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई डिग्री, कोई रिलेशनशिप, कोई कनेक्शन, राइट, कोई सपना, कुछ भी हो सकता है। तो मई मंथ में ऐसा रहेगा आपके लिए। किंग ऑफ कप्स, अगेन खुद से कनेक्ट होने की एक आपकी थॉट रहेगी और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगा। आपका आपके साथ में कनेक्शन बहुत ज्यादा गहरा बनता जा रहा है, एंड स्लोली आप कोइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाओगे, जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऑरा ऐसा हो जिससे कि सभी लोग अट्रैक्ट हों, एक मैग्नेटिक ऑरा, तो वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आने के बाद आपको रिसीव होता है, तो फाइनली अचीव होता है। तो फाइनली आप उस जगह पर आने वाले हो। तो मई मंथ एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है, जहां पर आप 5 ऑफ
पेंटिकल्स की एनर्जी से या 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकलकर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स या कॉर्नकोपिया की एनर्जी में इस तरीके से आप खुद देख सकते हो कार्ड्स कैसे आए हैं। ब्रोकन हार्ट, देन हीलिंग, देन इस तरीके से एक सीरियल सा बन रहा है, राइट, और लास्ट में कॉर्नकोपिया आया हुआ है। सो हर लड़ाई को लड़ते हुए फाइनली मई महीने में आपकी जीत है, विक्ट्री है, लेकिन एकदम से नहीं है जैसे कि मई मंथ शुरू हुआ और बहुत अच्छा होने लग गया, नहीं। आपको यूनिवर्स ऐसे 1 बाय 1 एक स्टेप पर चलने के लिए बोलेगी, क्योंकि पिछला भी आप देखते जाओ और फिर नया कुछ क्रिएट करो, जिससे कि जो चीजें आपके पास से गई हैं या जिस स्थिति में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ है, आप समझो कि उसकी भी क्या वैल्यू थी और उससे क्या सीख ली और अभी जो है उसकी क्या वैल्यू है। ओके, सो ऐसा कुछ ये जो आपका मंथ है रहने वाला है मई महीने का। नए दोस्त मिल रहे हैं, नए लोग मिल रहे हैं, सो बेशक एक्साइटमेंट रहेगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से पता ही चल रहा है। सो सेलिब्रेट करिएगा इस टाइम को। 10 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि एक पूरा जो साइकिल है, जो पेनफुल साइकिल है, फाइनली एंड हो रहा है आपके लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में एक नई उड़ान आप भरेंगे। कुछ बोलने का, कुछ कहने का, एक्सप्रेस करने का मौका आपको मिलेगा, लोगों की अप्रिसिएशन आपको मिलेगी। एंड देन अगेन यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स आता है जो कि एंडिंग्स की बात करता है। ये एंडिंग्स हैं उन जिम्मेदारियों को लेकर जो कि जबरदस्ती आप पर डाली गई थी। ये एंडिंग्स हैं उन लोगों के साथ का जो कनेक्शन जो कि टॉक्सिक था और आपको कहीं ना कहीं ये कनेक्शंस पकड़ कर बैठे हुए थे, तो फाइनली उनकी एंडिंग। या फिर कह लो कि आपके जो परसेप्शंस थे चीजों को लेकर, अगर आप बहुत ही रूढ़िवादी फैमिली से थे या आपके आसपास का जो माहौल था वो इस टाइप का था, तो वो एक एंड यहाँ पर दिखाई देता है। हाई प्रीस्टेस यानी कि एक बड़ी स्टेज पर स्पिरिचुअलिटी की, मैं कहूं कि विजडम प्रिंसेस या प्रिंस आप बनने वाले हो। यहाँ पर मून है तो आप देख सकते हो इमोशंस से गहरा कनेक्शन, एनर्जी से गहरा कनेक्शन, विजडम, एनलाइटमेंट, इस तरीके के वर्ड्स की जो सही डेफिनेशन है उसको समझ पाना और समझा पाना, उस स्थिति में आप होंगे कहीं ना कहीं। एंड 2 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर पता चलता है कि हो सकता है कि आपका कोई जोड़ीदार भी आपको मिल जाए इस महीने में। ओके, सो ये सब कुछ आपके लिए दिखाई देता है। अब देख लेते हैं कि आपके लिए टिप्स क्या निकल कर आती हैं यहाँ से। सो मई का जो मंथ है वो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को दिखाता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में मजबूत बनोगे, तो सीधी सी बात है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में कॉर्नकोपिया की एनर्जी रहेगी ही रहेगी। आप जो भी काम करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, जो भी कनेक्शन आप बनाओगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो यहीं पर कहीं ना कहीं ऊपर उठने की जरूरत है और वहां पर आप ऊपर उठ रहे हो। और आपको क्या मिलने वाला है? हीलिंग, जो कि मैंने सबसे पहले आपको बोला था कि जो पूरा महीना है हीलिंग का महीना दिखाई देता है आपके लिए। एंड दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं आपको क्या मिलने वाला है। गिफ्ट्स आपको मिलेंगे मई के महीने में और किसी से भी मिल सकते हैं। लाइक 2 ऑफ कप्स आया है तो आपको पता है इसका मतलब क्या है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम, उनसे गिफ्ट्स मिलेंगे। आप फैमिली से मिल सकते हैं, आप फ्रेंड से मिल सकते हैं। देन मैसेज, अगर आप किसी मैसेज का वेट कर रहे हो यूनिवर्स से, एनर्जीज से या फिर किसी व्यक्ति से, तो वो मैसेजेस भी आपको जरूर से मिलेंगे। स्टेबिलिटी आपको मिलेगी मई महीने में। एंड आंसर्स, जो भी आंसर्स आपको चाहिए आपको जरूर मिलेंगे मई मंथ में। सो आपके लिए गाइडेंस, यहाँ पर अगर मैं गाइडेंस की बात करूँ तो यही है कि आप इसको कंटिन्यू रखें, इसको रोके नहीं। जिस तरीके से आप इनर वर्क कर रहे हैं, यकीन मानिए गाइज, अगर इसी तरीके से आप चलते रहे तो अगले 2 से 3 महीनों में जिस अबंडेंस के लिए आप अब तक परेशान हो रहे थे कि क्यों नहीं मिल रही, वो अबंडेंस चुटकियों में आपको मिलेगी। बस इसको कंटिन्यू रखिएगा, इसको रोकिएगा नहीं। ऑलराइट, सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। हाय गाइज, तो अगर आप लोग आते हैं फायर साइन में यानी कि एरीज, लियो, सजिटेरियस, तो चलिए देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एंड देन मई मंथ में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, प्लस आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है।
कर्मा, तपस। सीता, सो आई थिंक फायर साइन ऑलमोस्ट 80% लोग अभी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे गलती कहां पर हो रही है। कर्मा का कार्ड आया है तपस के साथ में। तपस यानी कि डिसिप्लिन, कर्मा यानी कि एक्शन, कर्म। सो जब इनका कॉम्बिनेशन मिल जाता है, इन दो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन अगर आपके सामने हो, तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। आप अभी उस जोन में नहीं हो या उस मोड में नहीं हो जहां पर आप दूसरों को दोष देते रहते हो। आपकी लाइफ में कुछ भी हुआ तो दूसरों को बोल दिया, आपका दोष है, आपकी वजह से हुआ, आपकी वजह से हुआ। कोई नहीं मिला तो एनर्जीज की वजह से, भगवान की वजह से, यूनिवर्स की वजह से हुआ, राइट। तो ये दोष देने वाले मोड से आप बहुत ऊपर निकल आए हो, जो कि बहुत अच्छा है एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। क्योंकि ये सबसे गलत रास्ता होता है अपनी स्थिति को सुधारने का। लोगों को लगता है कि अगर वो दूसरों को दोष देते हैं तो उनका मन हल्का हो जाता है एंड देन वो आगे बढ़ सकते हैं। जबकि ये जो प्रक्रिया है ना, दूसरों को दोष देकर मन हल्का करने की, ये आपको और ज्यादा पीछे खींचती है। और जब आप कर रहे होते हो ये, तब आपको समझ नहीं आता। बाद में जब रिजल्ट्स मिलते हैं ना, तब समझ आता है। क्यों, कैसे? अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और आप दूसरों को दोष दे रहे हो, तो वो भी अपनी तरफ से आपको हेल्प करने की जो उनकी इच्छा रहेगी ना, वो छोड़ देंगे। वो कहेंगे यार हद हो गई, मतलब इसका टाइम इसीलिए खराब चल रहा है क्योंकि ये इंसान ही गलत है, ऐसा हो जाता है। तो दूसरों के लिए भी है और खुद के लिए भी, मतलब आपको भी अंदर से बाद में अच्छा नहीं लगता कि मैंने क्यों किसी को दोष दिया। तो इससे आप ऊपर उठ गए हो। और अभी आपकी एनर्जी मुझे ऐसा लगता है ऐसी है कि आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि कहाँ से गलती हो रही है, किधर से, मतलब मेरे एक्शन से, मतलब कौन सा एक्शन, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ कर रही हूँ, पर्सनल लाइफ में कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या मेरा कनेक्शन यूनिवर्स से नहीं बन पा रहा, या कहाँ पर, किस किस जगह पर मुझसे गलती हो रही है। तो इन्वेस्टिगेट करना, एक तरीके से कहूंगी, वो आप कर रहे हो कि आपकी जर्नी में किस जगह से क्या प्रॉब्लम है। जैसे घर में ना, जब कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि कोई भी पाइप लीक कर रहा है, या कहीं छत से, कहीं से तो सीलिंग से पानी आ रहा है, या कहीं से तो मिट्टी आ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, अरे ये कहाँ से कहाँ से कहाँ से। वो चीज है कि आपकी लाइफ में अगर आपको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कहीं से कुछ तो दिक्कत हो रही है, तो वो शुरुआत कहाँ से हुई। आप कहीं ना कहीं उस मोड पे हो, अगर मैं अच्छे से समझा पा रही हूं तो, और जो कि बहुत अच्छा है। सो अगर आप इस मोड पर हो, आपको इसी जगह पर रहना है और एक डिसिप्लिन्ड लाइफ आपको जीनी है। जब आप कुछ ना कुछ ट्राई करते रहोगे ना, कुछ बेहतर, तो आपको एक टाइम के बाद समझ आ जाएगा कि गलती कहां पर हो रही थी। ओके, यानी कि अभी हाल फिलहाल में यूनिवर्स आपको पुश कर रही है, आपको बार बार हिट कर रही है। और वो जो यूनिवर्स का हिट करना है ना आपको, वो आपको बुरा नहीं लग रहा। आपको समझ आ रहा है कि यूनिवर्स आपको सही रास्ते पर ला रही है। जैसे कि जब आपके साथ कुछ बुरा होता है, आप कहते हो किस्मत बुरी है, यूनिवर्स ने मेरे साथ बुरा किया। लेकिन आपकी सोच ऐसी है कि जब आपके साथ कुछ गलत होता है, आप बोलते हो यूनिवर्स हमें सही जगह पर लेकर आ रही है, कुछ तो हमने गलती करी है। और ये बहुत अच्छी सोच है और इस सोच को आपको बिल्कुल भी नहीं बदलना है, ठीक है। यही सोच मैं सभी को बोलती हूँ रखने के लिए, कि अगर ये सोच आपकी रहती है ना, तो आपसे लाइफ में कभी कोई गलती नहीं होगी। टाइम बुरा जो आप बोलते हो ना आया है, बुरी किस्मत के चलते नहीं आया, हमने कुछ तो गलत किया है उसके चलते आया है। तो अगर इस बात पर आप फोकस रखोगे ना, तो आपको तकलीफ नहीं होगी, आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे, आप सुधार करोगे। ओके, ऐसा है। सो इस वाले अगर आप मोड पर हो, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। और मैं ये गारंटी से बोल सकती हूँ कि आपका जो नेक्स्ट मंथ है और उसके कुछ 2-3 महीने और अगर मैं जोड़ लूँ, तो
उसके बाद जो भी आप अचीव करना चाहते हो फॉर श्योर आप अचीव कर पाओगे। यस, तो दो तरीके की चीजें हैं। एक तो अभी आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है नहीं कहूंगी, आपने अपना परसेप्शन बदला है, दैट्स वाई आप खुश हो, आपकी जर्नी आगे बढ़ रही है और आप बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो। एक वो कैटेगरी हो सकती है यहाँ पर जिनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन क्यों अच्छा नहीं चल रहा है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, रोने धोने के बजाय। ऐसा यहाँ पर है। सो अगर आपसे रीडिंग ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है, देन आई एम वेरी हैप्पी कि मैं अब आपको गाइड करूंगी और वो गाइडेंस काम आने वाला है। मैं नहीं, एंजल्स ही करेंगे, मैं तो क्या ही करूंगी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड्स आते हैं ये मंथ के लिए। एप्रिसिएशन, वेरी नाइस। मुझे लग ही रहा था कि ये कार्ड आएगा। डिसीजन नंबर 8, ओके। ओह, ये कार्ड खुद ही आया है तो मैं रख लेती हूँ। जर्नी का कार्ड इंडिकेट, डोर टू स्पिरिट। सो यू वांट टू फ्लाई, राइट? आपको ऐसा लग रहा है कि आप और ज्यादा खुद को बांध कर नहीं रख सकते, और जो कि सही है। अगर आप ऐसी सोच रखोगे तभी आप कहीं ना कहीं जो बंधन है उससे मुक्त हो पाओगे। अगर आपके अंदर ये सोच ही नहीं आएगी तो आप ट्राई ही नहीं करोगे। और ये आप बिल्कुल सही कर रहे हो। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश कर रहे हो। जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर से गया होगा जब एक टफ टाइम रहा आपके जीवन में, तो उस कॉन्फिडेंस को वापस लाने की कोशिश कर रहे हो। ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो मदर यूनिवर्स को। एप्रिसिएशन कार्ड के साथ वो क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप इस कार्ड को देखोगे, मेरा फेवरेट कार्ड है। तो इस लड़की ने ना, इस प्रिंसेस ने ना, देखिए एक रोज पकड़कर ये खड़ी है और अपना पोज दे रही है। ओके, कितना कॉन्फिडेंटली। और इसको ना जो खुशी महसूस हो रही है, जो कॉन्फिडेंस है अंदर, वो सिर्फ इस रोज की वजह से है। मतलब ये रोज इसको मिला है ना, तो इसको लग रहा है ये इसका पोज बहुत अच्छा आएगा कैमरे में, राइट? इसको ग्रेटिट्यूड देते हुए ये पीछे पूरा गार्डन यहाँ पर अपने लिए यूनिवर्स से मांग ले रही है अनजाने में। मतलब इसको पता ही नहीं है कि पूरा गार्डन यूनिवर्स तैयार कर रही है। तो ये प्रक्रिया कैसे चलती है? जैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जब भी आप ग्रेटिट्यूड शो करते हो ना इतनी सी चीज के लिए, तो यूनिवर्स खुश हो जाती है और फिर ढेर सारी चीजें आपको देती है। क्योंकि यूनिवर्स को दैट्स वाई हम मदर कहते हैं। जैसे कि आपके पेरेंट्स कोई भी चीज़ आपके लिए लेकर आते हैं, आप उसको, अगर खाने की चीज़ है आप टेस्ट करते हो, या पहनने की चीज़ है उसे पहनते हो और बोलते हो कि मम्मा पापा मुझे बहुत अच्छा लगा, राइट? अगर आपने एक बार ये बोल दिया, आप देखोगे अगले दिन से वो चीज़ें आपके लिए हर महीने या हर हफ्ते आनी शुरू हो जाएगी। मान लीजिए अभी मैंगो का सीजन है, आपने बोला कि मैंगो मुझे बहुत टेस्टी लगता है, देन आपके पेरेंट्स या आपके भाई बहन या जो भी लोग आपको प्यार करते हैं कोशिश करेंगे हर हफ्ते आपको वो चीज़ ला कर दें, या हर दिन आपको वो मैंगो ला कर दें, राइट? तो मदर यूनिवर्स भी ऐसे ही काम करती है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि छोटी सी भी चीज़ आपके पास है ना, उसको, उसके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो यूनिवर्स के सामने। जैसे ही आप ये करते हो ना, तो यूनिवर्स और भी चीज़ें देती है। तो सिर्फ एक फूल को ये इतना अच्छा फूल को लेकर महसूस कर रही है, ग्रेटिट्यूड शो कर रही है कि पीछे पूरा रोजेस का एक गार्डन इसके लिए आ गया है। तो अगर आप ये अभी कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, इसको बिल्कुल नहीं रोकना है, दूसरों को भी सिखाओ आप, ठीक है? और अगर ये नहीं कर रहे हो तो मई मंथ में ये भी होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो अभी आप खोजने की कोशिश कर रहे हो ना कि कहाँ पर गलती हो रही है, कहाँ पर गलती हो रही है जिससे कि सक्सेस नहीं मिल पा रही, तो वो जो की है सक्सेस की मई मंथ में आपको मिल जाएगी। और फिर जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, फिर जो फायरी एनर्जी आपके अंदर से देखने को मिलेगी ना, फिर जो आपका ऑरा चमकेगा, देखने लायक होगा। तो ये होने वाला है। दूसरा जो काम यहाँ पर मई मंथ में है वो ये है कि अगर अभी तक आप किसी भी विषय पर सोच रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो डिसीजन आप ले पाओगे, लेकिन ये कुछ कॉम्प्रोमाइज करके होगा। मान लीजिए कोई केस चल रहा है और वहां पर बात अटकी हुई है, ठीक है?
ना सामने वाले जो लोग हैं वो मान रहे हैं, किसी फैसले पर अग्री कर रहे हैं, ना आप कर रहे हो, और चीजें अटकी हुई हैं, आपको भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। तो फाइनली फैसला हो जाएगा, लेकिन कुछ कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा, और आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप कर लो कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो आप ऐसे ही अटके रहोगे। सो बेटर होगा कि आप कॉम्प्रोमाइज करो और आगे बढ़ो, और वो मई मंथ में होता हुआ नजर आ रहा है। जब वो कॉम्प्रोमाइज होगा, हो सकता है उस वक्त आपको बहुत अच्छा नहीं लगे, आपको लगे कि जैसा आप चाहते थे एग्जैक्टली वैसा नहीं हुआ, बट अगेन याद रखिए कि यूनिवर्स ने कुछ तो सोच के रखा है, बस आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है। तो मई मंथ में वो होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज आपको खुद रियलाइज होगी, जब ये फैसला होगा ना तो आपको लगेगा कि यार यही तो चाहिए था। हो सकता है बहुत अच्छा नहीं लगे, लेकिन वो अटकन से आप बाहर निकलोगे। दूसरा ये भी हो सकता है कि मई मंथ में आप कोई जॉब चेंज करो, मतलब जैसे कि आप गलती ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ना कि गलती कहाँ है, क्यों मैं ग्रो नहीं कर पा रही। तो अगर ये प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है तो हो सकता है कि जिस कंपनी में आप हो उस कंपनी के चलते प्रॉब्लम्स हैं, लाइक अच्छी सैलरी है, अच्छा माहौल है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ग्रोथ नहीं है, और आप इमोशनल होने की वजह से या फिर अपने प्रिंसिपल्स के चलते वो कंपनी नहीं छोड़ना चाहते। क्योंकि कुछ लोगों का होता है ना कि हमने ये ज्वाइन किया है और हम कभी भी इस कंपनी को नहीं छोड़ेंगे, हम हमेशा लॉयल रहेंगे, तो इसके चलते आप नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन फिर आप ग्रो भी नहीं कर पा रहे हो। तो मई मंथ में ऐसा हो सकता है कि किसी की सलाह से, या फिर हो सकता है आपके ऑफिस में ही लोग ये बोल दें कि आप कोई और कंपनी ज्वाइन करो, और आप आराम से दूसरा कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। या कोई पार्टनरशिप है, उसके रहते आप नहीं ग्रो कर पा रहे हो, तो हो सकता है वो पार्टनरशिप आपकी खत्म हो, लेकिन वो पूरे सहयोग से होगा। ऐसा नहीं कि आप छोड़ोगे, वो पूरे सहयोग से होगा, ठीक है। और वहीं रिश्ते को लेकर भी है, और अगर कोई नया रिश्ता आप जोड़ने वाले हो मई मंथ में, जो कि अभी तक मुझे नहीं दिख रहा, हो सकता है कार्ड्स में आगे दिखे, तो वो भी कहीं ना कहीं काइंड ऑफ बहुत समझदारी का रिश्ता रहेगा। मुझे वैसा इमोशनल वाला नहीं लग रहा कि हमें प्यार हो गया चलो शादी कर लेते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं। नहीं, आप अपना पक्ष रखोगे, सामने वाले का सुनोगे और उनको बताओगे कि आप एक्चुअली क्या चाहते हो किसी रिश्ते में, उसके बाद ही कोई रिश्ता शुरू किया जाएगा। इस तरीके की यहाँ पर एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, ठीक है। ट्रैवल करते हुए भी मैं आपको देख रही हूँ। सो जर्नी का यहाँ कार्ड है, तो दो मतलब है। एक तो ये कि एक न्यू जर्नी, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी या पर्सनल लाइफ की जर्नी शुरू होगी। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आप ट्रैवल करें और किसी ऐसी जगह पर जाएं, एक्सप्लोर करें किसी ऐसी जगह को जो कि आपको संतुष्टि दे, या जहां से आपको प्रेरणा मिले कुछ नया करने के लिए। सो एक यात्रा भी आपके लिए यहाँ पर मई मंथ में क्लियरली दिखाई देती है। और देख लेते हैं क्या है आपके लिए। टेन ऑफ कप्स, वेरी नाइस। एट ऑफ कप्स, हेरोफेंट, फोर ऑफ कप्स, मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स। काफी सारे लोगों के लिए तो मैं कहूंगी कि रिश्ता पक्का हो रहा है, शादी के चांसेस हैं, एंगेजमेंट के चांसेस हैं। काफी सारे लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप किसी ऐसी शादी में हैं जो टॉक्सिक है तो उसके टूटने के भी चांसेस हैं। तो दोनों ही एनर्जीज यहाँ पर हैं, यानी कि एक अच्छा रिश्ता या अच्छी फैमिली आपको मिलेगी, और एक ऐसा रिश्ता जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं है उसके टूटने के चांसेस हैं। लेकिन सामने वाला ये नहीं तोड़ रहा है, कहीं ना कहीं आप ही इससे मूव ऑन कर रहे हो। तो अगर कोई ऐसा रिश्ता आपका है जो कि टॉक्सिक है और जिसको आप नहीं छोड़ पा रहे थे किसी एहसान के चलते, मतलब आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए किसी टाइम पर बहुत कुछ किया है, तो अब मैं इसको कैसे छोड़कर चली जाऊं या चला जाऊं, राइट। अब है तो ये अभी हाल फिलहाल में टॉक्सिक, आपको पता है ये हेल्दी नहीं है, लेकिन उन सारी पुरानी बातों के चलते आप छोड़ नहीं पा रहे। तो मई मंथ में कुछ ऐसा होगा, एनर्जी आपको स्ट्रेंथ मिलेगी या किसी का सपोर्ट मिलेगा, या अगेन वही सामने वाला खुद कह देगा कि ठीक है आपको जो ठीक लगता है आप करो, तो उसके चलते आप मूव ऑन कर लोगे। जहां पर ऐसे लोग हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहे, जहां पर आपका पर्पस पूरा नहीं हो रहा है, उस जगह से आप आगे बढ़ने वाले हैं, और ऐसे किसी ग्रुप से, कम्युनिटी से या किसी व्यक्ति से मिलने वाले हैं जहां पर आपको अपनापन महसूस होगा, आपको प्यार मिलेगा, आपको केयर मिलेगी। ओके, ऐसा है।
मैजिशियन एंड 4 ऑफ कप्स एंड हेरोफेंट, इन कार्ड्स के कॉम्बिनेशन से पता चलता है कि फाइनली आप वो अचीव करोगे जो कि आप चाहते थे अचीव करना। मतलब यूनिवर्स ने आपको दिया बहुत कुछ है, लेकिन वो सब कुछ ऐसा दिया है जो आप नहीं चाहते थे। मतलब मान लीजिए आपकी स्थिति ऐसी है कि मान लीजिए आपको रेड कलर पसंद है और आप रेड कलर में ही सारी चीजें चाहते हैं, लेकिन मैं आपको दे रही हूँ ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, येलो। अब मैं तो ढेर सारी दे रही हूँ और अगर कोई आपको देखेगा तो सोचेगा कि कितने सारे गिफ्ट्स हैं इस व्यक्ति के, इस बंदे या बंदी के पास, लेकिन आपका कोई फेवरेट नहीं है। सामान तो बहुत हो गया, गिफ्ट्स तो बहुत मिल गए, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो क्योंकि वो कलर आपका फेवरेट नहीं है। तो आपकी आई थिंक स्थिति अभी ऐसी है सब कुछ, लेकिन आप खुश नहीं हो पा रहे हो। सो आई थिंक इसीलिए ग्रेटिट्यूड का यहाँ पर कार्ड आया और सारे कार्ड आए हैं कि कहाँ पर मिस्टेक है, कैसे ग्रेटिट्यूड करना है। तो आई थिंक जैसे आप ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू करोगे, जो आप चाहते हो वो रिसीव करना कहीं ना कहीं यूनिवर्स हेल्प कर देगी कि आप कैसे रिसीव करो। सो ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं। डिग्री भी मुझे लग रहा है कि आपको कोई मिलने वाली है या कोई जॉब आप करने वाले हो। प्लस अगर आप कुछ ऐसा अगर आप जॉब कर रहे हो और साइड बाय साइड आप कुछ और अर्न करना चाहते हो किसी और तरीके से, तो वो चीजें भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। लोग कहते हैं ना कि जॉब भी कर रहे हो, ये थोड़ा टाइम 1-2 घंटे बचा है तो यहाँ पर भी भाई थोड़ा अर्न कर ले, यहाँ से भी थोड़ा पैसा कमा ले, तो वो वाली चीजें भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। जॉब वगैरह कुछ है नहीं तो उसके मिलने के चांसेस हैं। और भाई शादी का मैं फिर से कहूंगी, कोई ऐसा व्यक्ति आपसे जरूर से कनेक्ट हो रहा है मई मंथ में जो कि काफी जिम्मेदार इंसान है, एंड हो सकता है उस व्यक्ति की राशि जो है वो कैप्रिकॉर्न, वर्गो या टॉरस हो। तो प्रोफेशनल लाइफ में भी काफी अच्छा कर रहे हो आप, पर्सनल लाइफ में भी काफी अच्छा कर रहे हो, और एक नए ही अवतार में आप लोगों को दिखोगे तो लोग भी काफी ज्यादा सरप्राइज्ड होने वाले हैं। कुल मिला के ना हैप्पीनेस आप अट्रैक्ट कर रहे हो मई मंथ में। ठीक है, 6 ऑफ कप्स, पुराने दिनों में जा सकते हो, जैसे कि पुराने टाइम में अगर आपकी लाइफ ज्यादा बेहतर थी अभी से, जो रूटीन आप फॉलो करते थे, जिन लोगों के आप साथ थे या किसी घर में आप रहते थे, तो वो सब कुछ आप वापस से यूनिवर्स से मांगने वाले हो और आपको मिलेगा भी। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, किसी चीज का रिग्रेट है, अगर किसी से माफी मांगनी है तो इसके भी चांसेस हैं। आप उस व्यक्ति के पास जा सकते हो, उस व्यक्ति के सामने जो भी आपकी गलती है बोल सकते हो, माफी मांग सकते हो, इस गिल्ट से बाहर आ सकते हो अगर किसी तरीके का गिल्ट है आपके अंदर। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में फाइनली आप आ जाओगे, जो कि हम सभी के लिए जरूरी है। जो ये वाला कार्ड है ये इसी की कहीं ना कहीं एक तरीके से झलक है। तो फाइनली अपनी ऊर्जा में आ पाओगे, उस वाली ऊर्जा में जिससे सभी अट्रैक्ट होते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल आप लगने वाले हो, बहुत ही अट्रैक्टिव लगने वाले हो, एंड बहुत ही चार्म आपके अंदर होगा मई मंथ में। एंड किंग ऑफ कप्स का भी यहाँ पर कार्ड आता है। अगर पास्ट से हो सकता है किसी को आप चाहते हो कि आ जाए आपके जीवन में, तो उनकी भी एंट्री हो रही है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स भी यहाँ पर है। जोड़ा तो देखो मई मंथ में आपका बन रहा है, नो डाउट। अगर इस चीज में आप अटके हुए थे, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या कैसे करें, किस रास्ते पर जाएं, कैसे आगे बढ़ें, शादी का क्या होना है, एंगेजमेंट का क्या होना है, लव कनेक्शन का क्या होना है, तो यहाँ पर मई मंथ में सब कुछ बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है फाइनली आपके लिए। ओके, तो चिट्स भी यहाँ से देख लेते हैं, लेट्स सी आप और क्या रिसीव कर रहे हो। ओके, सो क्या आपको मिलने वाला है मैसेज। एक तो मैसेज आपको मिलेगा, अगर आपको नीड है इस मैसेज की तो मैसेज आपको मई मंथ में मिलेगा, जिससे भी आपको चाहिए हो आपको पता होगा। आंसर्स आपको मिलेंगे, हेल्प आपको मिलेगी अगर आपको नीड है हेल्प की, अगर आपको जरूरत है आंसर्स की। आंसर्स किसी से भी मिल सकते हैं, यूनिवर्स से, एनर्जी से, आपके एंसेस्टर से, किसी व्यक्ति से। हो सकता है इस मैसेज के थ्रू ही आपको आंसर मिले और आपकी जर्नी आगे बढ़ जाए। जहां से भी आपको जवाब चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जवाब तो ढूंढ ही रहे हो कि कहाँ पर गलती हो रही है, तो गलती कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, कैसे सुधारनी है, उस जो सोल्यूशन है और आपके सवालों के जो जवाब है वो आपको मई मंथ में मिल जाएंगे। लव, जो कि मैंने आपको बोला था, आप देख सकते हो आपके लिए किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स आया, एंड नहीं भी आया था तब भी मुझे फील हो रहा था और मैंने आपको बोला था कि लव आपको मिलेगा। एंड यहाँ पर है हाउस,
और आपको घर भी मिलेगा। सो इशारा होता है शादी की तरफ और साथ ही साथ आपकी अपनी तरक्की की तरफ भी। अगर आप अपने नाम कोई घर करना चाहते हो या अपने नाम घर खरीदना चाहते हो या कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो फाइनली वो आपको मिलने वाला है। और अगर आप अपने अधिकार की बात कर रहे हो तो बेशक वो भी आपको मिलेगा। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर से बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइज, तो अगर आप लोग आते हैं एयर साइन में यानी कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपकी एनर्जी क्या है और मई मंथ में कैसी आपकी एनर्जी रहेगी एंड कैसा रहेगा आपका पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ नेक्स्ट मंथ। लेट्स सी। ओके, तंत्र, कृष्ण, ओके, बुद्ध आया है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। रोशनी क्यों कम हो रही है? सो एयर साइन, सो 2 कैटेगरीज हैं यहाँ पर और दोनों के लिए ही मैसेजेस हैं, शेयर करूंगी। आप देखिएगा कि क्या कुछ आपसे रेजोनेट होता है। तो मुझे लगता है एक कैटेगरी वो है जिनका कनेक्शन अभी डिवाइन के साथ बहुत गहरा है। आप उस स्टेज पर हो जहां पर आपकी लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आप उनसे दुखी नहीं हो रहे, मतलब दुखी हो रहे हो लेकिन उसके लिए किसी को ब्लेम नहीं कर रहे या इतना परेशान नहीं हो रहे। आपको लग रहा है कि डिवाइन की, ब्रह्मांड की, भगवान की एनर्जीज की, जिनमें भी आप मानते हो, उनकी प्लानिंग है और जरूर से कुछ अच्छा ही होना है, क्योंकि आपके साथ बुरा क्यों करेंगे भगवान या यूनिवर्स या एनर्जीज जिनमें भी आप मानते हो, वो क्यों आपके साथ गलत करेंगे। तो अगर आप श्रद्धा रखते हो, अगर आप धैर्य रखते हो तो ज़रूर से आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, ज़रूर से ये जो भारी दिन हैं ये आपके ऊपर से टल जाएंगे। सो डिवाइन के साथ में गहरा कनेक्शन आपका बन रहा है। कुछ आपने नया प्रैक्टिस भी किया है। आई थिंक अगर आप कृष्ण डिवोटी हो तो शायद आप अभी भगवत गीता पढ़ रहे हो। कृष्ण कौन है, किस बारे में उन्होंने क्या बोला है, लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरीके से हमें देखना चाहिए, कृष्ण क्या कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा आप जानने की कोशिश कर रहे हो। या उन्होंने जो भी बताया है तो वो जो पद चिन्ह होते हैं उन पर चलने की कोशिश कर रहे हो, वो पाथ आपने पकड़ा हुआ है। आपको लगता है कि डिवाइन आपको आपके डेस्टिनेशन तक लेके जाएगी। सो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आप हो अभी जोन में। आपके अंदर जो भी आपका शैडो साइड है, जैसे कि अगर आपके अंदर ईगो बहुत है, आपके अंदर एंगर बहुत है, अगर आप बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हो, अगर आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तो अपनी इन चीज़ों पर आप काम कर रहे हो लगातार, इसको कैसे हटाना है, इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपकी लाइफ में, उनको समझने की कोशिश कर रहे हो। और वो चीज़ नहीं है अंदर के, ये जो चीज़ें आपके अंदर हैं, ईगो है या एंगर है, तो इसको आपको बना के रखना है। आप पूरी कोशिश में हो कि इसको हटाना है, क्योंकि ये हेल्दी नहीं है और आप इसके परिणाम भी देख रहे हो। कैसे भी करके डिवाइन आपको दिखा रही है कि अगर इस तरीके की चीज़ें आप अपने अंदर रखोगे, ये वाला अपना स्वभाव बनाओगे, तो बहुत कुछ आप खो सकते हो, राइट। बहुत कुछ में सबसे पहले तो रिस्पेक्ट आता है, ठीक है, तो वो समझ रहे हो, तो प्रैक्टिस कर रहे हो कि उसको कैसे अंदर से निकालना है। और दूसरा मुझे लग रहा है कैटेगरी वो है जिनके अंदर ये सारे जो इमोशंस हैं वो डेवलप होते जा रहे हैं। सेपरेशन से आपको बहुत दिक्कत हो रही है, ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, गुस्सा आ रहा है, मार पीट करना चाहते हो, गालियाँ देना चाहते हो, एंड आपको लग रहा है डिवाइन जैसा कुछ भी नहीं होता, ये भगवान कुछ भी नहीं होते, यूनिवर्स कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ों को साइड में डाल दो, एंड ये सारी चीज़ें मन में कहीं ना कहीं उफान सा भर रही हैं। स्टिल आप रीडिंग देख रहे हो फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो क्यों। तो ये सब कुछ आई थिंक चल रहा है आपके साथ।
तो या तो ये कैटेगरी या वो कैटेगरी में आप आई थिंक फिट हो सकते हो, क्योंकि इसी तरीके के मैसेजेस यहाँ पर मिल रहे हैं। ओके, कि आपका जो शैडो साइड है या जो आपका नेगेटिव साइड है वो अभी बहुत हावी हो रहा है आप पर, आपको हर किसी से जलन हो रही है, हर किसी पर गुस्सा आ रहा है, ये चीजें हैं। और या फिर तो ये है कि डिवाइन से आपका कनेक्शन बहुत गहरा बन गया है, जिसकी वजह से ये जो शैडो साइड है वो आपको ओवर पावर नहीं कर पा रहा है, जो कि किया करता था। अब आप किस जगह पर हो आप देख लो, लेकिन मेरी सलाह मानोगे तो जो आपका शैडो साइड है उसको थोड़ा कंट्रोल में रखोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं मई मंथ के लिए। अभी तो आपका ये चल रहा है। Magician and the Mirror, Community, Fifth Chakra, Archangel Gabriel, Women Holding a Heart. All right, so द वर्ल्ड का भी यहाँ पर कार्ड है। पहले तो मई मंथ में आपकी यात्रा हो रही है, नो डाउट, और हो सकता है अभी हो रही हो, जस्ट अभी, आज या कल में, तो यात्रा तो आपकी है। ये यात्रा कहीं ना कहीं आपकी एक नई जर्नी भी, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी, स्पिरिचुअल जर्नी नहीं कहूँगी, स्पिरिचुअल जर्नी पर आप बहुत दिनों से हो, बट एक नया साइकिल शुरू कर देगी। ये जो आप ट्रैवल कर रहे हो या जर्नी पर जा रहे हो, एक नया साइकिल इससे शुरू होगा। एक नए अवतार में आप लोगों को दिखोगे, एक तरीके से एक हो सकता है विद्वान के रूप में लोग आपको देखें, या फिर एक मैजिशियन के रूप में आपको देखें। उनको लगे कि आप एक बड़ी पदवी पर हो, तो रिस्पेक्ट बहुत मिलेगा, और हो सकता है कि आपकी एक कम्युनिटी बने या किसी कम्युनिटी में आप जाएं तो और भी लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि आप चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे एंड लोग प्रभावित होंगे आपसे। और जो अपोजिट जेंडर के जो लोग हैं ना, उनका तो बहुत ही ज़्यादा आपके साथ में अट्रैक्शन बढ़ने वाला है। ठीक है, मई मंथ में ऐसा होगा। प्लस आप अगर रिलेशनशिप में हैं और किसी से आपका भी सेपरेशन चल रहा है, सेपरेशन से मेरा मतलब झगड़ा नहीं है, सेपरेशन से मेरा मतलब है कि दूर हैं आप, मिल नहीं पा रहे हैं, तो यूनियन के चांसेस हैं, यहाँ पर मीटिंग के चांसेस हैं मई मंथ में आपके लिए। ठीक है, अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप एक लेक्चरर हैं, आपके लिए मई मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जो भी आप सीख रहे हो, जो भी आप जानने की कोशिश कर रहे हो अभी, अगर ऐसा है जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिवाइन से कनेक्शन आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप और ज्यादा गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हो कि लाइफ की प्रॉब्लम्स से कैसे, लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है, तो जैसे जैसे आप सीखोगे वैसे ही वैसे आप दूसरों को बताओगे। क्यों? क्योंकि आई थिंक आपकी बोलने की आदत है, मतलब आप उनमें से नहीं हो जो चुप होके बैठ जाओ। हाँ, हमेशा नहीं बोलते हो, लेकिन अगर आपको कोई बोले कि भाई आपको लेक्चर देना है, आपको किसी विषय पर लोगों को कुछ समझाना या बताना है, तो तुरंत से आप तैयार हो जाते हो, अलग ही एनर्जी में आ जाते हो। जैसे ही कुछ लोग को आपने बोलते हुए सुना होगा ना कि जैसे ही हम स्टेज पर आते हैं हमें कुछ हो जाता है और हम बोलना शुरू कर देते हैं या गाना शुरू कर देते हैं, पता नहीं कहाँ से वो गाने निकलते हैं, पता नहीं कहाँ से वो एग्जाम्पल्स मेरे अंदर से निकलते हैं कि मैं समझा लेती हूँ या समझा लेता हूँ या लोगों को अच्छा फील करा लेता हूँ। तो आपके साथ वही है। वैसे आप बहुत ज्यादा आई थिंक बात नहीं करते हो, लेकिन जैसे यहाँ पर आपको मौका मिलता है कुछ समझाने या बताने का, तो तुरंत एक अलग ही एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। और वो पहले भी थी, बट अभी मुझे लग रहा है मई मंथ में और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है, विच मीन्स एक अलग ही पावर में आप मई मंथ में दिखोगे, एक अलग ही कॉन्फिडेंस में, एंड ये बहुत अच्छा है। वहीं आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी दिख रही है। अगर मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई है नहीं, तो जैसे कि मैंने कहा कि अपोजिट जेंडर जो है आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो पॉसिबिलिटीज हाई है कि आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में आ जाओ। मैरिड हो तो वहां पर भी आपकी मैरिड लाइफ काफी अच्छी जाने वाली है। प्लस एक चीज मैं और देख रही हूं कि जिस तरीके से आप अपनी काबिलियत दिखा रहे हो या
कुछ क्रिएट कर रहे हो ना, उससे आप और ज्यादा एम्बिशियस भी बनते जा रहे हो। अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो ये जो लड़की है ये सिल्वर के एक पैलेस में है और गोल्ड पैलेस को देखकर ये जल रही है। अब यहाँ पर इस एनर्जी को मैं एम्बिशन के जैसे लूंगी, वो जलन वाली एनर्जी को नहीं लूंगी, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने स्वभाव पर काम कर रहे हो, अपने इमोशंस पर काम कर रहे हो। सो जलन तो नहीं है, लेकिन हाँ एम्बिशियस आप बनोगे मे मंथ में। आपको लगेगा कि अभी इतना मैंने अचीव किया ना, थोड़ी मेहनत करूंगी या करूंगा तो वो उस जगह पर भी मैं जा सकता हूँ, वो वाली चीज कहीं ना कहीं आपके अंदर रहेगी। प्लस यहाँ पर किसी फीमेल एनर्जी को मैं महसूस, फेमिनिन एनर्जी को मैं महसूस कर सकती हूँ। कोई फीमेल है जो आपका सहयोग यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, तो ये चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं कार्ड्स में क्या है। हेल्थ में आपके सुधार होगा। अगर आप वेट गेन कर रहे हो या वेट गेन नहीं कर पा रहे हो, दोनों ही स्थिति में परेशान हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मई मंथ में आप इस पर थोड़ा जोर दोगे और खुद को हेल्दी एंड फिट बनाने की कोशिश करोगे और आपको सपोर्ट भी मिलेगा। अगेन यहाँ पर कोई फेमिनिन एनर्जी है, तो या तो वो आपकी पार्टनर हो सकती हैं या आपके मम्मा हो सकती हैं या फिर कोई और जिनको आप जानते हो, कोई डॉक्टर हो, डाइटिशियन हो, तो उनका साथ आपको मिलने वाला है। 4 ऑफ कप्स, मैजिशियन, अगेन यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और है यहाँ पर आई थिंक, यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स। और आपका काफी खूबसूरत है, दिखाई दे रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। बट कुछ चीजों को लेकर आप डाउटफुल हो, जैसे कि अगर आपके करियर की बात करूं तो वहां पर मुझे लग रहा है कि आप काफी अच्छा कर रहे हो, लेकिन वहीं अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो कुछ डिले हो रहा है। उस डिले को लेकर थोड़े से आप परेशान हो सकते हो, क्योंकि वही है ना, और ज्यादा एम्बिशियस हो रहे हो और चीजें थोड़ा जल्दी आपको करनी है। सो वो अगर आपका काम तुरंत मान लीजिए मई मंथ में ही नहीं होता है तो उससे थोड़ा सा आप अनईजी फील कर सकते हो, क्योंकि कुछ यहाँ पर आपको स्टेबल चाहिए। जहां तक मैं देख पा रही हूँ आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर है, और कुछ और भी टास्क हैं आपके। आई थिंक आपने वो चेकलिस्ट रखी है 1 2 3, तो कुछ चीजें आपकी हुई हैं और कुछ चीजें पेंडिंग हैं। और जो पेंडिंग है ना, वो आपको ऐसा लग रहा है कि आप तो कर लोगे, सामने वाले की तरफ से कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं। अभी कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हो, 2 लोग हैं, पार्टनरशिप है, आप तो तैयार हो, सामने वाला थोड़ा डिले कर रहा है। चाहे ये रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, शादी क्यों ना हो, या फैमिली से जुड़ा कोई डिसीजन आपको लेना है, तो वो थोड़ा सा एक उलझन सी मुझे दिखाई दे रही है। वैसे अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूं तो आपकी चलने वाली है मई मंथ में। तो अगर आप मैनिफेस्ट करोगे और पावरफुली मैनिफेस्ट करोगे, तो अगर कहीं पर आपको कुछ डिले लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये स्टेबिलिटी सामने वाला अगर कन्विंस्ड हो जाता है तो आपको मिल जाएगी, आप ट्राई करिए, हो जाएगा। ओके, मैरिज, एंगेजमेंट वगैरह भी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रही है गाइस कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है, और ये ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि किसी ने आपको दे दी तो आपको तकलीफ हो रही है, नहीं, आई थिंक आप खुद चाहते हो ये, क्योंकि आपको पता है अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलती है तो लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, और आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। पैसा भले ना हो लेकिन रिस्पेक्ट आपको मिले, और वो रिस्पेक्ट मैं देख रही हूँ आपको मिलेगी ही मिलेगी मई मंथ में। सो काफी कुछ हो रहा है, काफी हलचल है, ऐसा शांत सा महीना नहीं रहेगा आपके लिए। अगर आपके रिलेशनशिप के लिए देखूं तो काफी सुंदर एनर्जी है, मीटिंग है, डेट करते हुए देख रही हूँ मैं, नए लोगों से मिलते हुए देख रही हूँ। मैरिड हो तो रिश्ते में एक वो स्पार्क वापस आपको लाते हुए देख रही हूँ। वहीं अगर आपके जॉब की बात करूं, बिजनेस की बात करूं, वहां पर भी 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो कहीं ना कहीं आपकी चलने वाली, आपकी कंडीशंस पर चीजें आगे भागने वाली हैं। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। स्पिरिचुअल जर्नी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी लोग आपको सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिलेगा कि अरे यार बहुत विजडम है इनके पास, बहुत नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस है, एक ऊंची पदवी पर ये हैं, तो इनको अलग एक वो स्पेशल जो ट्रीटमेंट हम कहते हैं वो कहीं ना कहीं देने की बात होगी। एंड कई लोग आपको फॉलो करते हुए मैं देख रही हूँ कि फॉलो आपको करेंगे। एंड उसके बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप हो, क्योंकि एक कोई तो विश रहती है जो कि आई थिंक आप चाहते हो कि कैसे भी करके मई महीने में या जून में या जुलाई तक वो पूरा हो।
अगर नहीं होता है तो आप थोड़ा सा बोर फील कर सकते हो, ऐसा है। एक चीज और भी है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ यहाँ पर, कि आपका नेचर भी है ना कि एक जैसी जगह पर आपको जमता नहीं है बहुत दिनों तक, कुछ तो चेंज होना चाहिए। तो चेंज कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट करेंगे, और चेंजेस हैं भी, ठीक है, आपको चेंजेस मिलेंगे भी। लेकिन हाँ, जो मैंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो भी है, इसके चलते भी हो सकता है आपको लगे कि चेंज मिले, क्योंकि आपकी प्लेट में ना बहुत कुछ रख दिया जाएगा। 4 ऑफ कप्स ना ये भी मैसेज देता है कि ऑलरेडी बहुत कुछ है आपके पास करने के लिए, और फिर और भी चीजें रख दी, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप हो काबिल, कैपेबल हो, लॉयल हो, तो आप छोड़ोगे नहीं किसी भी चीज को, तो आपको और जिम्मेदारी देते हैं। अब क्योंकि आपके पास डिग्री है तो फिर बेशक आपको चीजें मिलेंगी। आप तब तक ही बचे रहते हो जब तक कुछ काम करने की का सर्टिफिकेट या डिग्री आपके पास नहीं है। अगर आपके पास वो मिल गया तो लोगों को और आराम हो जाता है कि भाई इसको दे दो काम, ये तो कर ही लेगी, कर ही लेगा, और हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये काम कंप्लीट करके देगा, और इस पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो वो मुझे लग रहा है कि कुछ और भी काम आप पर आने वाला है, तो सोच समझ कर आप लें, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ती ही चली जा रही हैं, मुझे ऐसा आपके लिए लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा ना हो कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाओ कि अपने आप को देखूं, काम देखूं, जिम्मेदारियां देखूं, रिश्ते देखूं, क्या करूं। हालांकि है बहुत सुंदर महीना, लेकिन काम को लेकर अगर देखें तो है वो एक बोझ सा है। सन की एनर्जी के साथ आपके लिए ही सन का कार्ड आया है। अभी तक 2 रीडिंग्स मैं कर चुकी हूं, उनके लिए सन का कार्ड नहीं आया था, आपके लिए आया है। सो चमकता हुआ, दमकता हुआ, हेल्दी सा ये महीना आपके लिए है। तो सब कुछ आप रिसीव करने वाले हो, कुछ गिफ्ट्स भी आपको मिलने वाले हैं, और अगर आप खाने पीने के शौकीन हो तो बड़ा ही कुछ एक अच्छा सा फंक्शन में भी आपको उस फंक्शन में इनवाइट किया जाए, इनविटेशन मिल सकता है, या फिर किसी के जरिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह आपको मिल सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप खाने पीने में काफी इंटरेस्टेड हो इस कार्ड को देखकर। सो ये भी है यहाँ, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स 2 बार ही आपके लिए आया है। तो जिम्मेदारियां, मैं फिर से बता दूं, जिम्मेदारियां बहुत हैं आप पर। जैसे मैं देख सकती हूँ कि पहले घरों में ना जो मम्मा एंड जो ताई जी, आंटी, वो कमर में वो चाबी का गुच्छा लगा के घूमा करती थी, तो उससे पता चलता था कि हाँ भाई इनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो वैसा सा मुझे सीन नजर आ रहा है यहाँ पर कि कुछ ऐसा होगा, कुछ बहुत बड़ा आपको देने वाले हैं जहां पर भी आप हो। अगर जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो वहां पर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि भाई ये ले, ये इसको संभाल, तो ये आप करने वाले हो। बट थके हुए नहीं हो, आप बहुत खुश हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स भी यहाँ पर है। तो इससे कहीं ना कहीं सेल्फ लव भी आपका बढ़ेगा, लेकिन थकान भी है। सो बी केयरफुल, ओके। सो ये मंथ आपके लिए तो बहुत सुंदर है। जो 2 रीडिंग्स करी हैं उनमें सबसे अच्छी रीडिंग आपकी ही आई है, और एयर साइन वालों की बड़ी मुश्किल से अच्छी रीडिंग आती है, आपको भी पता होगा। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। लेट्स सी और क्या आप रिसीव करने वाले हैं यहाँ से। तो गिफ्ट्स मैंने अभी आपको बोला था कि आप गिफ्ट्स रिसीव करोगे। सो गिफ्ट्स आपको मिलने वाले हैं ढेर सारे, सम्मान आपको मिलेगा, प्यार, जो कि मैंने आपको बोला था रिलेशनशिप को लेकर कि आपकी लव लाइफ में सुधार होने वाला है, आपका यूनियन होगा या डेट करोगे। एंगेजमेंट, मैंने ये भी आपको बोला था कि एंगेजमेंट के चांसेस हैं, एंगेजमेंट आपकी हो सकती है। मैरिज भी मैंने आपको बोला था, एंड सी यहाँ पर मैरिज का भी मैसेज आया है। प्रपोजल आपको मिलने वाला है कोई तो मई मंथ में, एंड यहाँ पर है गुड हेल्थ, जो कि मैंने आपको बोला था। तो सारे मैसेजेस कहीं ना कहीं मैच कर गए हैं। इसका मतलब है कि फॉर श्योर ये चीजें आप देखने वाले हैं, इनको एंजॉय करने वाले हैं, इनको सेलिब्रेट करने वाले हैं मई मंथ में। फटाफट से इसको अफर्म करें। गाइडेंस की अगर मैं बात करूं तो गाइडेंस यही है कि डिवाइन के साथ में अपना कनेक्शन और गहरा करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन गहरा नहीं है और आप कहेंगे कि एनर्जीज नहीं होती, डिवाइन जैसा कुछ नहीं है, यूनिवर्स नहीं होती, और अपने जो शैडो साइड आपका है उसको और ज्यादा बढ़ाएंगे चढ़ाएंगे, तो जितनी भी यहाँ पर पॉजिटिव चीजें दिखाई दे रही हैं वो कहीं ना कहीं अधूरी सी होने लग जाती हैं, आपको पता होना चाहिए। सो बी केयरफुल, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें और अपना शैडो साइड जो है उसको खत्म करने की कोशिश करें। सिर्फ तब ये सारी खुशियां पूरी तरीके से आप रिसीव कर पाओगे। ओके, सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हाय गाइज, तो अगर आप आते हैं वाटर साइन में, यानी कि आपकी राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो चलिए देख लेते हैं अभी हाल फिलहाल में आप किस एनर्जी में हो, मई मंथ में किस एनर्जी में आप रहोगे, एंड कैसी होगी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। लेट्स सी।
वात, ओके, तमस, आत्मन, ओके, ये यमस है, तमस नहीं है। ऑलराइट, वाटर साइन, करंट एनर्जी। तो आई थिंक काफी सारे विचार चल रहे हैं अभी। हर वक्त आपका दिमाग दौड़ता रहता है इधर उधर, राइट? क्या सही है, क्या गलत। ऐसे कि मुझे पता है कि आप लोग मैनिफेस्ट करने में बहुत अच्छे हो, कोई डाउट नहीं है इसमें, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो आप लोग, स्पेशली जिन लोगों की राशि है स्कॉर्पियो। तो मे भी सिचुएशन अभी ऐसी चल रही है जहां पर आपको डाउट हो रहा होगा आपकी मैनिफेस्टेशन पर, कि आपने जो टेक्निक्स अपनाई, आपने जो भी किया, क्या वो सही था, या क्या आप सही कर रहे हो, या जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, जो तरीका है चीज़ों को हैंडल करने का, या आपको लगता है कि जो मैनर्स आपने सीखे हैं, जो डिसिप्लिन आपने सीखा है, क्या वो सही है, क्या सच में वो काम आता है, क्या सच में उससे आप लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकते हो, क्या सच में ऐसा है, क्या कुछ नया करना चाहिए, क्या कुछ नया सीखना चाहिए। हो सकता है कई सारी बुक्स आप पढ़ रहे हो, वेबसाइट्स हैं कई सारी जहां पर कुछ देख रहे हो, यूट्यूब पर वीडियोस ढेर सारी देख रहे हो कि यहाँ से कुछ सीखना है, वहां से सीखना है, ये करना है, वो करना है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, जैसे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, ईस्ट वेस्ट सब कुछ ट्राई कर रहे हो, हर दिशा में जाकर हर कुछ सीखने की कोशिश, कैसे भी करके, सही क्या, गलत क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या, इन्होंने क्या सिखाया, उन्होंने क्या नहीं सिखाया, इन्होंने मेरे साथ क्या किया, उन्होंने क्या किया, अब क्या करना है, अब कैसे करना है, कब तक होगा। ये वाली एनर्जी मुझे लग रही है, जो कि अच्छी भी है, लेकिन अगर हद से ज्यादा हो जाए तो बुरी भी है। सो अगर ये एनर्जी बैलेंस्ड है, मतलब अगर आप मंथन कर रहे हो, चर्निंग जिसे हम बोलते हैं, वो कर रहे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे ना आपका बेस जो है ना वो और मजबूत होगा। लेकिन अगर ये सब कुछ हवाई है, मतलब जस्ट चलते जा रहा है लेकिन कोई आउटकम आपको नहीं मिल रहा, देन ये प्रॉब्लम है। वात का यहां पर कार्ड है, विच मीन्स के कहीं ना कहीं जो एयर एनर्जी है वो हावी आप पर हो रही है। तो आपको इस समय आपके जो रूट चक्र है उस पर काम करना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य रखना, थोड़ा सा स्थायी होना। तो आप लोगों को बोला जाता है कि जो रूट वेजिटेबल्स है ना वो आप ज्यादा से ज्यादा लीजिएगा मई मंथ में, अभी भी और मई मंथ में, ठीक है? जैसे पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, इस तरीके की जो जड़ जो बोला जाता है वो चीजें आपको खाने में लेनी है, सो दैट आपका जो ये एयरी नेचर है ये थोड़ा सा स्टेबल होए, मतलब कि जैसे कि अर्थ एनर्जी है उससे कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव हो। अगर ये बैलेंस्ड नहीं है, अगेन अगर ये सिर्फ आपका मंथन है तो ठीक है कि आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन उसका फिर आउटकम मिलना चाहिए। लेकिन सिर्फ सोचे जा रहे हो और उससे स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हो, सिर दुख रहा है और मिलता कुछ भी नहीं है, देन प्रॉब्लम है। तो आपको थोड़ा सा इन चीजों पर प्रैक्टिस करना है। तो रूट चक्र अपना थोड़ा एक्टिव करने की या क्लींस करने की, बैलेंस करने की कोशिश करो। प्लस ये जो सब्जियां मैंने बताई हैं इनका इनटेक जरूरी है, और ज्यादा से ज्यादा पानी आपको पीना है, प्राणायाम करना है जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ऐसे करके आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या चल रहा है आपके जीवन में, और आप बिखरे बिखरे से रहने वाले हो। अभी भी हो, मई मंथ में भी ऐसा हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी और क्या कार्ड्स आपके लिए आते हैं अभी हाल फिलहाल में। और अगर आप इस पर अच्छे से काम कर रहे हो, मान लो आप इसको अपनी मैनिफेस्टेशन में अपनी सोच को लगा रहे हो, तो बहुत अच्छा है, फिर तो आप कुछ बहुत अच्छा अचीव करने वाले हो। ठीक है, सो मैजिशियन एंड द मिरर, यहां पर है द वर्ल्ड का कार्ड,
देन वी हैव इनडिसीजन, जो कि मैंने आपको भी बोला था कि एनर्जी मुझे ऐसी मालूम सी पड़ रही है कि ये वाली है। डोर टू स्पिरिट, एंड यहाँ पर है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। एग्जैक्टली वही एनर्जी निकल कर आई है जो मैंने अभी आपको बोला था। सी एंजाइटी। तो मई मंथ में भी ना आपको एक तरीके से आपकी मिक्स्ड एनर्जीज हैं। कहीं पर तो आप बहुत अच्छे से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं पर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, कहीं पर आप स्पिरिट के साथ में, यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन बना रहे हो, कहीं पर आप कुछ भी नहीं करना चाहते। तो अप एंड डाउन ऐसे करके चल रहा है मई मंथ आपका। ट्रैवल आप कर रहे हो, कहीं पर तो आपको जाना है और कहीं जाकर कुछ तो लेकर आना है। अब कोई तो आपकी प्लानिंग है, आपको किसी सेंटर में, किसी आश्रम में या किसी के घर पर या कहीं पर तो जाने का प्लान आप कर रहे हो। आपको लग रहा है कि वहां जाकर आप वो अचीव कर सकते हो जिसकी आपको अभी हाल फिलहाल में नीड है। अगर वो मिल जाए तो फिर आपको अलग से और कुछ नहीं चाहिए। तो हो सकता है कि आप ट्रैवल करें, चांसेस बन रहे हैं आपके। ठीक है। दूसरा, और कई सारी चीजों को आप एक्सप्लोर कर रहे हो जिसको अभी कर रहे हो, तो मई मंथ में भी आप करने वाले हो। मे बी न्यू टेक्निक्स, मे बी न्यू चैनल्स, मे बी व्लॉग्स, वेबसाइट्स, बुक्स या फ्रेंड्स या कई तरीके के सोसाइटी, कम्युनिटी, ग्रुप्स, इन लोगों को आप एक्सप्लोर करोगे मई मंथ में। साथ ही साथ काफी कुछ ट्राई करने वाले हो और अपने ऑरा को और कितना ज्यादा अट्रैक्टिव या कैसे बनाना है उसकी भी जानकारी आप लेने वाले हो। स्पिरिट्स के साथ में, यूनिवर्स के साथ में कैसे कनेक्शन बनाना है, उसके लिए मेडिटेशन करना है, योगा करना है, क्या करना है, वो सब कुछ जानने की कोशिश करने वाले। ओवरऑल एनर्जी ये कहती है कि मई मंथ में आप पूरी तरीके से आपके जो गोल्स है ना उनके पीछे पड़ जाओगे। हम बोलते हैं ना कि नहा धो के पीछे पड़ गया, तो वो वाली चीज है। तो कुछ भी आप बाकी नहीं रखने वाले। अगर आपको मंदिर जाना है, मंदिर जाओगे, मस्जिद किसी ने कह दिया जाने के लिए वहां जाओगे, गुरुद्वारे जाओगे, चर्च जाओगे, आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अपनाओगे, आप जो छोटे छोटे रेमेडीज होते हैं उनको भी आप ट्राई करोगे, कैसे भी करके। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं रह जाना चाहिए जिसके चलते मुझे रिग्रेट हो कि मैंने नहीं किया। कर लेता तो शायद मुझे वो चीज अचीव हो जाती, शायद से मैं वो रिसीव कर लेता जो कि मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा था। तो वो कहीं ना कहीं मई मंथ में आप करते हुए नजर आ रहे हो। और जहां तक मैं देख पा रही हूं, अगर आप इतना इंटेंसिटी के साथ कुछ भी ट्राई करोगे तो यूनिवर्स भी मजबूर होकर वो चीज आपको दे ही देती है। तो ऐसा यहाँ पर है आपके लिए। एक मैसेज और भी है कि थोड़ा अपने बॉडी को भी आप थोड़ा रिलैक्स आराम दो, रिलैक्स करो, नहीं तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। फैमिली के साथ में संबंध अच्छा नहीं रहेगा मई मंथ में। आपके फादर से, आपके मम्मा से आपका झगड़ा हो सकता है, आपके भाई बहनों से आपका झगड़ा हो सकता है, या कोई कंपटीशन वगैरह लग सकता है। जहां पर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो कोई तो कॉम्पिटिटर आ सकता है जिसकी वजह से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। फाइनेंशियली आप मुझे अनस्टेबल दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप जॉब चेंज करें या या जॉब है ही नहीं अभी हाल फिलहाल में, तो उसको लेकर आप थोड़े से चिंतित रहोगे। बट अगेन यहाँ पर रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी के साथ यहाँ किंग ऑफ कप्स आ गया। अगर ये दोनों कार्ड्स आप देखें तो लगभग सेम एनर्जी आ रही है स्टार फिश के साथ। सो अपने इमोशंस पर आप काम करेंगे, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। एंड हाँ, जो कि मैंने कहा कि अप एंड डाउन है इमोशंस एंड परिस्थितियां, तो वो है, लेकिन आप कंट्रोल कर लोगे। ऐसा है, मन भागेगा, उसे रोक लोगे और ज्यादा नॉलेज इकट्ठी करने की कोशिश करोगे। और फिर यहाँ पर ट्रैवल की एनर्जी आ रही है तो वो आप करने वाले हो। कुल मिला के मई मंथ जो है वो कुछ तो करने का मंथ है। रिसीव करने से ज्यादा कुछ ट्राई करना है, एक्शन लेना है। ये यहाँ पर मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है कि पढ़ बहुत रहे हो, लाइब्रेरी जा रहे हो, कुछ तो नया ट्राई कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो। एंड विक्ट्री का कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, जिसका मतलब है कि विक्ट्री आपको मिलेगी ही मिलेगी। जो कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि अगर इतनी मेहनत आप करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको वो ना मिले जो आप चाहते हो। अगर आप एक अच्छा जॉब चाहते हो, आपने सोच के रखा है कि आपके मंथ का जो इनकम है वो कम से कम 1.5 लाख, 2 लाख या 3 लाख कुछ ऐसा होना चाहिए, जो मुझे सुनाई दे रहा है, शायद आपने सोचा है, तो वैसा जॉब आपको मिल जाएगा। या फिर तो आप बिजनेस शुरू करोगे, या फिर अगर ये सारा सब कुछ आप किसी कनेक्शन को लेकर कर रहे हो तो वहां पर भी आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन मई मंथ में मिलते जैसा नहीं देख रही अभी तक, ठीक है।
मुझे ये दिख रहा है कि ट्राई आप करोगे और इतना सब करने के बाद में जून के महीने में आपको सब कुछ रिसीव होगा। लेकिन वही है कि आपको कंटिन्यू रखना है, आपको बीच में रोकना नहीं है कि पता चला आपने शुरू किया और कुछ उतार चढ़ाव आए और फिर आपने छोड़ दिया। गिव अप नहीं करना है। और आपके जो गोल है ना, आपको वैसे पता है मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने कहा बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो आप लोग, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बोल रही हूँ। 8 ऑफ कप्स, अगेन फैमिली से आपका मन हटेगा, क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थोड़ा मन आपका उचाट हो सकता है, जो बोलते हैं ना कि डिटैचमेंट। तो डिटैचमेंट की एनर्जी है आपकी फैमिली के साथ या ऐसे रिश्तों से जो कि आपको सर्व नहीं कर रहे। सेविंग्स पर थोड़ा ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रांग आप दिखाई नहीं दे रहे हो। तो एक एक पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, कैसे सेविंग्स करनी है, उस पर कहीं ना कहीं आपका फोकस रहेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स, अगर आपके दिल को चोट पहुंची है, इमोशंस आपके काफ़ी ज़्यादा आपको हर्ट किया गया है, इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, तो उन पर बैलेंस पाना या आपका जो पास्ट है उसको भूलने की आप कोशिश करोगे मई मंथ में, ऐसा दिखाई देता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स फिर से है। अगेन यहाँ पर इनर कॉन्फ्लिक्ट भी है, फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, इनर कॉन्फ्लिक्ट है, ये सारी चीज़ें हैं। और एट द सेम टाइम यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स, फैमिली भी आपको मिलेंगे जिनसे आपको प्यार मिलेगा। मतलब फैमिली से मेरा मतलब है, हो सकता है आपके किसी दोस्त का परिवार, तो उनसे वो प्यार आपको मिलेगा जो आप अपने परिवार से चाहते हो मिले। एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ सेल्फ लव आप प्रैक्टिस करने वाले हो भर भर कर। कोई प्रपोजल भी यहाँ पर मैं आपके पास आते हुए मई मंथ में देख रही हूँ। सो फिर से वही रिपीट करूंगी, अप्स एंड डाउन्स हैं। लाइफ आपको बहुत कुछ दिखाएगी और सिखाएगी, लेकिन आप अपनी एनर्जी से और आपका जो विजडम है, जो एक्सपीरियंस है, उससे परिस्थितियों को आप अपने कंट्रोल में ले लोगे। मेहनत बहुत कर रहे हो तो फल उसका जम के आपको मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट। और देख लेते हैं क्या है आपके लिए कमिटमेंट का। अगर आप वेट कर रहे हो किसी से, कमिटमेंट आपको मिलेगा। आप चाहते हो कि शादी हो जाए तो उसके भी चांसेस हैं। तो मई मंथ में कमिटमेंट मिल सकता है, शादी नहीं होगी, क्लियरली मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन हाँ कमिटमेंट मिल सकता है। क्लैरिटी आपको मिल जाएगी मई मंथ में, अगर आपको चाहिए क्लैरिटी, या किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं या अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो रख पाएंगे। किसी ऐसी हस्ती से, किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जिन्होंने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है लाइफ में, या जो फाइनेंशियली काफ़ी हद तक जो आपके लिए डेफिनेशन है स्टेबल होने की वो है, वो अचीव कर चुके हैं। तो किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। 6 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी के साथ में एक संतुष्टि भी रहेगी। 6 ऑफ सोर्ड्स 2 बार ही आपके लिए आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स 2 बार ही आया है। सो एनर्जी उतनी वहीं पर इधर उधर घूम रही है, कुछ अलग से मैसेजेस यहाँ पर नहीं आ रहे हैं गाइस, लेट मी टेल यू। एम्प्रेस का यहाँ पर कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ 5 ऑफ कप्स। आई डोंट नो व्हाई, अब ये मैसेज मैं देना चाहूंगी, अब जिससे भी रेजोनेट हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पर, अगर आप मेल हैं तो ये जिनके लिए आप देख रहे हो, आई थिंक उनके साथ आप चाहते हो अपना कनेक्शन बनाना। अगर आप फीमेल हो तो ये मेल है, आपको लग रहा है उनके साथ में आपका कनेक्शन बन जाए, उसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए। देखिए मैं ये चीज़ जल्दी नहीं बोलती क्योंकि लोगों को वही हो जाता है, अरे आप रिलेशनशिप के बारे में ही बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्लियरली वही मैसेजेस आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपको बस एक हाँ का इंतजार है, सामने वाला हाँ कह दे तो आप झट से जाओगे और उनको अपने साथ लेकर आओगे। और अगर ये प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है, वहां पर किसी अचीवमेंट की, किसी प्रपोजल की, प्रोजेक्ट की बात है तो वो हो सकता है। तो मई मंथ में तो ऐसा नहीं है गाइस, क्लियरली दिखाई दे रहा है, लेकिन मई मंथ में आप जो मेहनत करोगे उसका फल आपको जून में या जुलाई में मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा है। गाइडेंस अगर मैं आपको दूं ना तो यही दूंगी कि आप इसको लगातार करते रहो, इसको छोड़ना मत। अगर आपने छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी। यूनिवर्स आपसे पूरी मेहनत मांगेगी यहाँ पर कि लगातार, लेट्स सी आप कितना मेहनत कर लेते हो। कुछ था आपके पास जो चला गया, ऐसा हुआ है जहां तक मुझे लग रहा है कि कुछ तो आपके पास था जो आपके पास से चला गया और अब वो आपको वापस चाहिए, क्योंकि आपके मन में ये चीज है कि वो मेरा था, परिस्थितियों के चलते वो मेरे पास से चला गया, तो अब मुझे वो वापस चाहिए कैसे भी करके। परिस्थितियों को मैं अपने तरीके से बना लूंगा, मोड़ लूंगा। कोई है नेवर एंडिंग स्टोरी,
कुछ है जिसका क्लोजर आपको नहीं मिल पा रहा, तो क्लोजर आप चाहते हो और क्लोजर भी अपने हिसाब से चाहते हो, और इसलिए इतनी मेहनत हो रही है। ये है यहाँ पर चेंज इन द विंड, मिल्क एंड हनी, फाइनली अनफिनिश्ड सिम्फनी। कुछ है किसी के साथ साइकिल आपका चल रहा है, फॉर श्योर चलता है, खत्म होता है, फिर चलता है, फिर खत्म होता है, तो फाइनली आप उसको खत्म करना चाहते हो साइकिल को, लेकिन अपने फेवर में लेकर। अब चाहे ये कोई जॉब है, चाहे ये कोई बिजनेस है, चाहे ये कोई रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, या कोई भी चीज हो सकती है, आप इस साइकिल को एंड करना चाहते हो। आप चाहते हो आपके हिसाब से एंड हो। इस बारी आप वो नहीं चाहते कि यूनिवर्स ने कर दिया तो अब इसको देखना ही पड़ेगा, वो चीज नहीं है। और आपकी एनर्जी ऐसी है कि वो आपके हिसाब से ही एंड होगा। तो बी हैप्पी। लेट्स सी आपको क्या मिलने वाला है मई मंथ में। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला मैसेज जो आपके लिए है वो है होप्स। आपको आशा रहेगी कि आपका काम पूरा होगा। इसका मतलब है कि कुछ साइंस वगैरह तो कुछ आपको मिलेंगे, ठीक है, यूनिवर्स कुछ तो हिंट्स देगी। दूसरा, प्रपोजल आपको मिलेगा, जो मैंने आपको बोला था कि कोई प्रपोजल आपको मिलने वाला है, और आप देख सकते हो वही मैसेज आपके लिए आया। हाउस, अगर आप चाहते हो कि आपको एक घर मिले तो घर मिलने के चांसेस हैं। अगर आप लोन चाहते हो लोन मिलेगा, या प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहते हो तो वो मिलेगा, या अगेन जो मैंने कहा कि शादी का कुछ अगर आप सोच रहे हो तो वहां पर भी वही है, घर मिलने का, तो वो हो सकता है। लव, अगर आप लव चाहते हो तो मुझे पहले ही लगा था। एंड अ बिग चेंज, और यहाँ पर चेंज इन द विंड ये वाला कार्ड आया है, तो चेंज तो होगा भाई, आपकी जर्नी में बड़ा चेंज है, और चेंज पॉजिटिव है, और गिफ्ट्स तो ये आपको मिलने वाला है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।